हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम बीफ टूल को कैसे इंस्टॉल, सेटअप और आउट ऑफ द नेटवर्क अटैक कैसे करते हैं। बीफ के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि उसमें अटैक्स कैसे परफॉर्म होते हैं और बीफ से क्या क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बीफ के डाउनलोड से लेके इंस्टॉलेशन से लेके उसे आउट ऑफ द नेटवर्क में कस्टमाइज वेबसाइट को क्रिएट करके आउट ऑफ द नेटवर्क में अटैक कैसे परफॉर्म करते हैं वो आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं फिर भी बीफ का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ नए व्यूवर्स के लिए। बीफ बीफ हमारा एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा टूल है जिससे हम सामने वाले विक्टिम का ब्राउज़र हुक कर सकते हैं। और और ये बीफ सिर्फ ब्राउज़र हुक तक की ही सीमित नहीं रहता है। हम ब्राउज़र हुक से लेके उसके पूरे डिवाइस का कंट्रोल और एक्सेस ले सकते हैं। मैटर नहीं करता है वो डिवाइस एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, विंडोज़ हो या फिर लिनक्स हो। बीफ सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लगभग सारे ब्राउज़र को हुक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये रहा छोटा सा इंट्रो। अगर आपको बीफ के अटैक्स के बारे में जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपनी काली मशीन से। ओके, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम बीफ की रिपॉजिटरी को क्लोन करके अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लें। उसके लिए हम खोलते हैं अपना टर्मिनल। खोलेंगे आप कोई सा भी डिफ़ॉल्ट फायरफॉक्स का ब्राउज़र। ओके, हमें अब यहाँ पे टाइप करना है बीफ प्रोजेक्ट। बीफ प्रोजेक्ट गिटहब की ये लिंक आएगी, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। फिर हमें इस रिपॉजिटरी को अपने टर्मिनल में, अपने सिस्टम में क्लोन करना है। ओके, रिपॉजिटरी को क्लोन करने के पहले हम एक अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पे हमें अपने वीव टूल को इंस्टॉल करना है। स्पेसिफिक लोकेशन मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें आसानी हो अपने टूल को लोकेट करने के लिए। मैं ये टूल अपने डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में इंस्टॉल करूँगा। ओके, डाउनलोड करने के पहले इस डायरेक्टरी को एडमिन की परमिशन दे देता हूँ कमांड sudo su से। ओके, अब हम यहाँ पे गिट क्लोन करेंगे और ओके, मेरे में बीफ का ये बीफ की रिपॉजिटरी पहले से ही इस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मेरे में एरर आ रहा है, लिखा है बीफ ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इट इज़ नॉट एन एम्बेडेड डायरेक्टरी। बीफ पहले से इंस्टॉल है। आपके केस में बीफ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, उसमें 2 से 5 मिनट तक की ले सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी मशीन पर और आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हम अपनी बीफ फोल्डर के अंदर चले जाएंगे cd कमांड से। ओके, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं। ओके ओके, अब हम इंस्टॉल करेंगे बीफ को ./beef कमांड से। मेरे में पहले से ही बीफ इंस्टॉल है तो ओके, ./beef कमांड से जो भी नेसेसरी डायरेक्टरीज होती हैं, या सॉरी जो भी नेसेसरी इनकी डिपेंडेंसीज होती हैं बीफ टूल की, वो बीफ इंस्टॉल करके बीफ का सर्वर रन हो जाता है। अभी हमने अपना काम यहाँ तक की ख़त्म कर लिया। अब हम आते हैं आउट ऑफ द नेटवर्क अटैक कैसे करेंगे। उसके लिए हमें ngrok को कॉन्फ़िगर कर लेना है। ngrok के इंस्टॉलेशन के वीडियोस काली लिनक्स के साथ बहुत सारे भी यूट्यूब में पड़े हैं, आप उनसे अपने लिनक्स मशीन में ngrok को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और टोकन के साथ। फिलहाल मैं इस वीडियो में ngrok और बीफ का इंटीग्रेशन दिखाता हूँ। एक और टर्मिनल खोल लूँगा और वहाँ पे
ngrok का पोर्ट जो कि 3000 पे HTTP का है उसे रन कर लूँगा। ओके। अब मैं फ़िलहाल आप में ये जब बीफ इंस्टॉल हो जाए तो फिर आपको ये पॉज़ कर लेना है कंट्रोल C से। ओके। अभी आपको ls कमांड डाल लेना है। अब हमें बीफ को कॉन्फ़िगर करना है ngrok के साथ। सो उसके लिए हमें नैनो एडिटर से config.yml फ़ोल्डर में आना होगा। ओके, ओके, हाँ। मैंने क्रेडेंशियल्स के सेक्शन में यूज़र और पासवर्ड में पहले से ही पासवर्ड को चेंज करके रख लिया है। आपके केस में ये पासवर्ड और यूज़र और पासवर्ड सेम होगा बीफ। आपको पासवर्ड और यूज़र में से कोई भी एक चीज़ या फिर दोनों चीज़ें चेंज कर लेनी है, उसके बाद ही आपका बीफ टूल काम करेगा। डिफ़ॉल्ट ये क्रेडेंशियल्स के साथ ये फ्रेमवर्क काम नहीं करेगा। ओके, सो अभी आपको और नीचे आ जाना है। आपको पब्लिक वाला सेक्शन देख लेना है। आपके केस में पब्लिक, होस्ट, पोर्ट और HTTPS ये कमेंटेड होंगे, मतलब कि ये कोड्स इनएक्टिव होंगे। आपको वहाँ पे जो हैश होता है उसको बैकस्पेस मार के इन इन क्वेरीज को, इन स्ट्रिंग्स को अनकमेंट कर लेना है, इस कोड को एक्टिव कर लेना है। जहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ngrok के इस सेक्शन से रिप्लेस करना है। ओके, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, पोर्ट को 443 ही रहने देना है। हम एक बार और फिर से देख लेते हैं। अलाउ रिवर्स प्रॉक्सी को ट्रू कर देना है, आपके केस में शायद फॉल्स हो। ओके, फिलहाल के लिए हमने बीफ टूल को ngrok के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया है। कंट्रोल X प्रेस करके Y पे हमें क्लिक करना है और एंटर कर देना है। कि अब हमें फिर से हमारा बीफ टूल को रन कर लेना है। सॉरी, हमें बाहर आ जाना है। ओके, अभी आप देख पाएंगे कि हमारे पास ये 3 सेक्शंस आ गए हैं। एक पहला सेक्शन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये पब्लिक का सेक्शन है। पहले सेक्शन में सिर्फ हमारी मशीन पे ये लिंक खुलेगा, मतलब कि ये मशीन पे सिर्फ अटैक परफॉर्म होगा। सेकेंड, हुक यूआरएल से जो हमारे नेटवर्क से डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनमें अटैक परफॉर्म होगा। और थर्ड वाले सेक्शन में, पब्लिक सेक्शन में, हम सिर्फ आउट ऑफ द नेटवर्क अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो फिलहाल के लिए हमें, और हाँ, हर एक सेक्शन में आपको दो फॉर्मेट्स दिखेंगे, पहला हुक यूआरएल और दूसरा यूआई यूआरएल। हुक यूआरएल वो यूआरएल है जिसे हमें अपनी वेबसाइट के स्क्रिप्ट में इंसर्ट करना है, और यूआई यूआरएल वो है जिससे हम अपना यूआई पैनल, बीफ टूल का यूआई पैनल देख सकते हैं, सब चीज़ें वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम अपने हुक यूआरएल, सॉरी, यूआई यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, या फिर हम सीधा यहीं से ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा बीफ का यूआई यूआरएल खुल जाएगा। अभी हमें यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है, जो कि हमने क्रेडेंशियल्स के सेक्शन में एडिट किया था या फिर अपडेट किया था। ओके, आपके केस में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले से जो अटैक्स परफॉर्म किए थे, जो कि रेड टीमिंग के अटैक्स से, जो रियल लाइफ अटैक्स,
सो उसकी वजह से यहाँ पे लिनक्स का एक ब्राउज़र दिखा रहा है कि विंडोज़ का और एक एंड्रॉयड का। फ़िलहाल फ़िलहाल बीफ टूल की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास कोई सर्वर नहीं है, अगर आपके पास कोई वीपीएस नहीं है, या फिर अगर आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, फिर भी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एक डमी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बीफ के ये सर्वर को यूज़ करके अपनी स्क्रिप्ट को होस्ट करके अपनी कस्टमाइज़ वेबसाइट को बना के वो अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे इस सेक्शन को रीड करना और हमें एडवांस वर्जन पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। ओके, आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा होगा। आपके केस में एक बीफ की और एक बटचर की इमेज आ रही होगी, एक मीट की इमेज आ रही होगी। मेरे केस में स्पॉटिफाई का इमेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बीफ के सर्वर के अंदर जो बटचर की स्क्रिप्ट थी उसको रिप्लेस करके मैंने स्पॉटिफाई के स्क्रिप्ट को लगाया है। सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये सब खुद कैसे कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, अभी हमें अपना एक नया टर्मिनल खोल लेना है। अभी हमें फिर से अपने बीफ के लोकेशन पे चले आना है जहाँ पे हमने बीफ को इंस्टॉल करके रखा था। हम्म, अभी हमें एक्सटेंशन के डायरेक्टरी में या फिर फोल्डर में चले आना है। देन हमें डेमोस के फोल्डर में जाना है। ओके, अब हमें HTML के अंदर जाना है। अब जो हमारा बटचर का सेक्शन है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सॉरी, ओके, शायद कोई एरर आ गया था जिससे मैं उस टर्मिनल पे नहीं जा पा रहा था जहाँ पे हमने अ, वो वेब को या फिर वेब स्क्रिप्ट को एडिट करने के लिए खोला हुआ था। चलिए कोई नहीं, हम एरर को टैकल करते हुए फिर से अपने उसी रिपॉजिटरी में, सॉरी, उसी डायरेक्टरी में जाएंगे जहाँ पे हमने वीव को इंस्टॉल करके रखा था। अभी हम फिर से चले आएंगे cd एक्सटेंशंस पे, देन cd एक्सटेंशन के बाद क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ डाल के, ls डेमोस था शायद, हाँ डेमोस, cd डेमोस, देन ls html, cd html, ओके, ls। हाँ, अभी आप देख पाएंगे कि ये जो बटचर वाला फोल्डर है, ये फोल्डर आपके डिफ़ॉल्ट बीफ के उस पे पेज पे शो हो रहा होगा। सो हमें इसी बटचर वाले फ़ोल्डर को एडिट करके अपनी जो कस्टमाइज़ स्क्रिप्ट है उसे डालना है। देखिए, कस्टम स्क्रिप्ट हम वैसे ही प्लान करेंगे जैसे ही हमें सामने वाले विक्टिम को भेजनी होगी। जैसे कि सोशल ये सारी चीज़ें हम सोशल इंजीनियरिंग से करेंगे। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद शुरू हो जाती हैं। हम देखते हैं कि सामने वाले विक्टिम का लूप होल क्या है, उसका उसका एक वीक पॉइंट क्या है। मान लीजिए उसको स्पॉटिफ़ाई के गाने सुनने में बहुत इंटरेस्ट है और उसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है और उसने स्पॉटिफ़ाई की डिमांड किसी से कर रखी है, और उसे फ्री में सब्सक्रिप्शन चाहिए। सो मैं स्पॉटिफ़ाई का जो ये है, स्पॉटिफ़ाई का वेबसाइट है, उसमें मैं ये इंटीग्रेट कर देता हूँ। ओके, अब हमें चले आना है बटचर वाले फ़ोल्डर में। ओके, अब हमें अपने ब्राउज़र में आना है और जिस भी वेबसाइट का हमें HTML कोड चाहिए होगा, स्क्रिप्ट चाहिए होगी, हमें वो सर्च कर देना है। मान लीजिए मुझे स्पॉटिफ़ाई की चाहिए। स्पॉटिफ़ाई वेब स्क्रिप्ट क्लोन, क्लोन डाल लेते हैं। हाँ, यहाँ से शायद, हाँ, मैंने यहीं से स्पॉटिफ़ाई की क्लोन वेबसाइट को या फिर स्क्रिप्ट को कॉपी कर रखा था।
ओके, ओके। सो डाउनलोड ज़िप पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में वो ज़िप डाउनलोड हो जाएगी आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर में, जैसे कि मैंने कर रखी थी, शायद मैं आपको दिखा दूँ। ओके, जैसे कि ये रही स्पॉटिफ़ाई मेन डॉट ज़िप। हाँ, अभी हम अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में चले जाएँगे। चलिए, मैं टर्मिनल से नहीं, मैं यूज़र इंटरफ़ेस से दिखा देता हूँ। कहाँ गया डाउनलोड, डाउनलोड? ओके। हाँ, फिर हमें स्पॉटिफ़ाई ज़िप को एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर बना लेना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है, स्पॉटिफ़ाई के फ़ोल्डर पे क्लिक करके हमें ओपन टर्मिनल हियर पे क्लिक कर लेना है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको डायरेक्टरीज़ में आने के लिए बार-बार टर्मिनल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये एक इसे मैं प्रमोट नहीं करूँगा। आपको टर्मिनल का जितना यूज़ हो सके उतना करिए, आपकी इससे प्रैक्टिस ही अच्छी होगी। ओके, अभी हमें एलएस मान लेना है यहाँ पे। जैसे कि आप देख आपके पास यहाँ पे वो सारी फाइल्स होंगी जो कि यहाँ पे थी है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रही थी। आपके पास ये सारी फाइल्स होंगी, कंपोनेंट, CSS, JS, स्पॉटिफाई सॉन्ग्स, टॉप टॉप डॉट JPG, एसएस। ये सारी फाइल्स आपके में यहाँ पे रखी होंगी, यहाँ पे। मैंने इन सब फाइल्स को कमांड से उठा के कट करके इस फ़ोल्डर में पेस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं आता है, सो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, और ये आपको आना ही चाहिए। बेसिक बेसिक 2-3 कमांड्स हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपने जो भी यहाँ की फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स होंगे उनको देखिए, फाइल को आपको एक बार कॉपी कट करके कॉपी करना है या फिर मूव करना है, और फ़ोल्डर को आपको एक बार करना है ना? जैसे ही वो इस लोकेशन पे आ जाएँगी, जैसे ही सॉरी, मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके ये छोटा-सा स्टेप नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही ये कर चुका हूँ और टाइम की मेरे पास इस समय बहुत कमी है। मुझे बाकी के भी प्रोजेक्ट्स को फिनिश करना है अपनी डेडलाइन के ख़त्म होने के पहले। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से फ्रीली होके पूछ सकते हैं। बेसिक बेसिक कमांड्स हैं यार मूव करने की। ओके, सो हाँ, अभी आपको करना ये है कि आपको index.html वाले फ़ोल्डर में सॉरी फ़ाइल में जाके उसको एडिट करना है। सो हम जो ना एडिटर से चले आएँगे अपने index.html वाले फ़ोल्डर में इसको एडिट करने के लिए। ओके, आपके केस में ये स्क्रिप्ट, ये हेड टैग के नीचे ये स्क्रिप्ट वाली लाइन नहीं शो हो रही होगी। आपको ये एग्ज़ैक्ट लाइन लिख लेनी है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में इस लाइन को लिख दूँगा, या फिर मैं जो भी अपने कमांड्स दूँगा, जो भी पूरा वो दूँगा, एक छोटा-सा ब्रीफ पूरा स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे मैं आपको ये नोट मिला हो सकता है। ओके, सो आपको ये जो है ना, ये एसआरसी की बात, सोर्स जहाँ पे ये सोर्स मेंशन है, आपको वहाँ पे इस अपने इस हुक इस पब्लिक वाले हुक यूआरएल को यहाँ से रिप्लेस कर लेना है। इसको कॉपी करना है, हमें इसे कॉपी करना है। ओके, फिर हमें सॉरी हाँ, फिर हमें इस सेक्शन से रिप्लेस कर लेना है, इस सोर्स से रिप्लेस कर लेना है। ओके, हाँ जी, इतना हो गया। ओके, ओके। अभी आपको कंट्रोल+X करना है। मॉडिफाई पे हमने मॉडिफाई कर रखा है, तो हमें वाई पे क्लिक करना है, यस, उसके बाद एंटर। अभी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम सामने वाले बंदे को सही में हुक कर पा रहे हैं या फिर नहीं हुक कर पा रहे हैं। ओके, हमें रिफ्रेश करना है। देन हाँ, हमारी यहाँ पे ये अ, जो वेब यूआरएल है वो लोकल होस्ट के लिए मेंशन है, इसीलिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। मैं इसे आउट ऑफ द नेटवर्क कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ।
आपको शायद 1 मिनट मैं रीचेक कर लेता हूँ। ओके 443 डन, डन, डन 443 आपका 443 तक कॉपी कर लेना है। कॉपी देन आपको अपने ब्राउज़र में आना है और यहाँ इस सेक्शन को आपने रिप्लेस कर लेना है। एंटर विजिट साइट पे क्लिक करना है। हम्म। ये देखिए हमारा ये जो ऑनलाइन ब्राउज़र के नीचे शो हो रहा है लिनक्स सॉरी फायरफॉक्स, और फायरफॉक्स में हमारा ओएस जो लिनक्स है वो सक्सेसफुली हो चुका है, वो भी हमारी कस्टमाइज स्क्रिप्ट के साथ स्पॉटिफाई के साथ। चलिए मैं अभी इसी सेम लिंक को अपनी विंडोज़ में खोलता हूँ जो कि लोकल होस्ट का पार्ट नहीं है। वेबसाइट ये एन जी रॉक पे बिल्ड हुई है और इसमें बीफ का सर्वर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे वार्निंग आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके देख सकते हैं कि हमने अपने विंडोज़ के ब्राउज़र में भी खोल दिया है जो कि जो कि लोकल सिस्टम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखते हैं कि हमारा ब्राउज़र हुक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बीफ में जाएंगे। ओके देख सकते हैं आपकी जो क्रोम ब्राउज़र है उसके साथ साथ हमारा विंडोज़ का ओएस है वो भी आ चुका है। कमांड का सेक्शन ये है, सारे कमांड्स भी एक्टिव हो चुके हैं। हमें जो भी करना है, जो भी रेड टीमिंग में हम कर सकते हैं, जो भी मैंने पिछले वीडियो में परफॉर्म कर रखा है, आप उन सब चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हंड्रेड्स ऑफ कमांड्स, 100+ कमांड हैं जिनकी मदद से आप ब्राउज़र को हुक करने से लेके सामने वाले बंदे का पूरा डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं। ओके अब हम इसी सेम लिंक को अपने विक्टिम को कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं आउट ऑफ द नेटवर्क, किसी भी ओएस पे, वो एंड्रॉयड हो, वो फ़ोन हो, आईफोन हो, मैटर नहीं करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, सो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।